नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेनीकोट नगर। आज यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा गंगा सेवा ट्रस्ट के किए हुए उत्कृष्ट कार्यों को। अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों में लोग गरीब तबके जो होते हैं, ग्रामीण अंचल में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो वस्त्र विहीन होते हैं, जिनके पास इतनी जो है आर्थिक स्थिति सही नहीं होती कि जाड़े के कपड़ों को खरीद सके। तो इस कार्य को करने के लिए गंगा सेवा ट्रस्ट आगे आया हुआ है। जितने भी गरीब या ग्रामीण अंचल में जाकर के लोगों को वस्त्र वितरण करने का जो कार्य किया गया है, उसको गंगा सेवा ट्रस्ट ने उठाया है। मैं चाहूंगा वस्त्रों का यहाँ पर कलेक्शन भी किया गया है। लोगों से के घर में जो आपके यूज के कपड़े नहीं है, आप इनको बुला करके इनको वस्त्र दान दे भी सकते हैं। ये जाकर के ग्रामीणों में ऐसे लोगों को वस्त्र देते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस कार्य को जो करने वाले हैं, मैं उनसे बातचीत भी करूंगा। क्या कहना चाहेंगे वस्त्र वितरण जो होता है ग्रामीण अंचलों में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम जी। मैं गंगा सेवा ट्रस्ट का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज सिंह भृगवंशी जी। ये हमारा कार्यक्रम पिछले लगभग विगत 4-5 वर्षों से चल रहा है और प्रत्येक वर्ष हम लोग जो है शारदीय नवरात्रि के उपरांत सभी पूरे नगरवासियों से, रेणुकूट, पिपरी, सारे लोगों से जो है हम लोग अनुरोध करते हैं कि क्योंकि दीपावली की साफ सफाई शुरू हो जाती है नवरात्रि के बाद, और जो भी उनके घरों से पुराने वस्त्र, कपड़े, खिलौने, जूते, चप्पल, गर्म कपड़े, कंबल जो भी निकलते हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि आप इधर उधर फेंकने की बजाय आप हमें दे दें। जो ज़रूरतमंद गरीब लोगों को आसपास के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में जो है ज़रूरत रह पड़ती है, उन्हें हम ले जाके वितरित कर देते हैं। उनसे जो है उनको जो वस्त्र हमारे लिए पुराने होते हैं वो उनके लिए एक तरह से नए हो जाते हैं, और जब हम लोग वितरित करने जाते हैं तो लोगों के चेहरे पे इतनी खुशी होती है उन लोगों को देख के, हम लोग को देख के मतलब वो हम लोग को देखते ही समझ जाते हैं कि अब हम लोग को जो है नए कपड़े मिलेंगे। और जब हम लोग जाते हैं तो बाकायदे वहाँ कैंप लगा के उन लोगों के लिए जो है भोजन पानी की भी व्यवस्था साथ में करते हैं। छोटे बच्चों के लिए नमकीन, बिस्कुट का पैकेट और ले जाना और तहरी बना के देना, सारे लोगों को, जितने गाँव वाले आते हैं सारे लोगों को भोजन भी हम लोग कराते हैं। तो हमारा आप सभी से यही अनुरोध है कि अभी भी समय, अभी हमारे पास जो है हम लोग दिसंबर लास्ट तक जो है कपड़ा बांटने का काम करते हैं। तो जो भी आप लोगों के पास तो पुराने कपड़े निकल रहे हो, कापी किताब हो, स्कूल के बच्चों का हो, स्वेटर हो, कंबल हो, आपके पास जो है पुराने खिलौने हो, जूते चप्पल हो, जो भी आपके यूज के नहीं हैं वो आप हमें दे सकते हैं। हमारे नंबर जो है पूरा स्क्रीन पे चलता रहता है, हेल्पलाइन नंबर। आप किसी भी नंबर पर संपर्क करके आप हमें बताइए। हम आप अगर पहुंचा सकते हैं तो हमारे पिपरी थाने के सामने नवनेश्वर महामंदिर पे पहुंचा सकते हैं, और नहीं तो आप हमें संपर्क करिए, हमारे नंबर फोन करिए, हमारे जो है स्वयंसेवक आपसे जाके आपके घर पे कपड़े कलेक्ट कर लेंगे। धन्यवाद। देखिए, 4 वेद शास्त्र में लिखी है बातें दो, और सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होय। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना बहुत एक कठिन कार्य होता है, और जब उसके चेहरे पर मुस्कान आती है तो आत्मिक सुख भी मिलता है। जो सुख लेना अगर आप चाहते हैं तो ऐसे ही अच्छे कार्यों को करें, लोगों की मदद करें। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारे संदीप शाह जी भी है, मैं इनसे भी बातचीत करूंगा। क्या कहना चाहेंगे, कैसा सुख की अनुभूति होती है जब गरीबों में वस्त्र दान वितरित किया जाता है, उनके चेहरे पर जो हंसी होती है, कैसा महसूस होता है? सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं संदीप शाह, गंगा सेवा ट्रस्ट का महामंत्री, नर्मदेश्वर महादेव जन सेवा समिति की तरफ से ये सारे वस्त्र वितरण का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हमारे संस्था के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। और जैसे कि अभी माननीय महोदय जी द्वारा ये पूछा गया कि कैसा महसूस होता है, तो अच्छा करके देखो, चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहती है। उसी से हम जो मुस्कुराहट लाते हैं किसी के चेहरे पे, तो हमें अपनी आत्मा में जो संतुष्टि मिलती है, वो संतुष्टि हमें कहीं नहीं मिलती है। जब किसी गरीब के तन पे कपड़े जाते हैं, जो दिन भर नंगे घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं जिनके शरीर पे कपड़ा नहीं रहता है, जब उनके तन पे कपड़ा जाता है तो उनकी जो खुशी होती है वो हमारे आत्मा को संतुष्ट करती है कि हमने जो मेहनत की है वो सफल हुआ। और मैं आप सभी नगरवासियों से एक छोटा सा अपील करना चाहूँगा, यदि आपके घरों में कुछ ऐसे वस्त्र हैं जो आपके यूज के ना हो, वो आप हमारे गंगा सेवा ट्रस्ट के हेल्पलाइन नंबर पे सूचित करें, कपड़ा दें। और कपड़ा देने के साथ में समय हो तो हमारे साथ चले उस नगर क्षेत्र में जहां हम कपड़ा वितरण करते हैं, और अपने हाथों से भी जब आप दान करेंगे तो आपको वो भी सुख की प्राप्ति होगी जो हमें मिलती है। बाकी आप सभी लोगों से बस यही निवेदन है, हमारे गंगा सेवा ट्रस्ट की तरफ से गौ सेवा का कार्य भी निरंतर जारी रहता है। मानव सेवा, राष्ट्र की सेवा, वस्त्र बैंक, कई ऐसे निम्न कार्य हैं जो हमारी टीम द्वारा किया जाता है और हमेशा किया जाता रहेगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कपड़ा देने का कष्ट करें ताकि हम लोग कपड़े को गरीब इलाकों में बांट सकें। सादर प्रणाम। देखिए, सभी लोगों का सहयोग
इसमें सादर प्रार्थनीय है आप सब लोग भी सहयोग कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लाइन पर पट्टी चलती रहेगी नंबर की, उससे भी आप कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही अच्छे और उत्कृष्ट कार्यों को दिखाता रहूंगा। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।